सभी को जय मसीह की स्वागत है हमारे चैनल में आप सभी मसीह भाई बहनों का। तो आज के मैं इस टॉपिक पर जैसे कि बात करने वाला हूँ मेरे मसीह भाई बहनों, इन बातों की आप याद रखना कि देखिए जो परमेश्वर के लोगों को ऊपर इतना बड़ा उपद्रव हो रहा है, मैं इन बातों के लिए कहना चाहता हूँ कि देखिए एक वचन लेकर लोग क्या बताते हैं कि नया चेला न हो। मैं बताऊँ आपको, आप चाहे 80 वर्ष के होंगे, अगर आप मसीह में आए हैं, कुछ दिन हुआ है, आप नया ही चेला कहलाएंगे, ठीक है। लेकिन जो मसीह में बहुत दिन हो गया तो वो पुरान हो चुका है, उनको सब पता है क्या सही है क्या गलत। आज लोग क्या सोचते हैं कि मेरा इतना उम्र हो गया, मैं इतने वर्ष का हुआ, क्या समझदार हुआ। देखिए बाइबल का क्या ज्ञान है, आप उसके हिसाब से बात करेंगे, ठीक है। इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ, बहुत से लोग हैं जो प्रोफेट बजेंद्र सिंह के बारे में बहुत से बुरा बुरा बात कहते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप लोग शर्म करना एक बार कि आप किसी के ऊपर दोष लगा रहे हैं, पहले अपने आप को देखिए। मैंने एक भाई के देखा वीडियो, उन्होंने लगता था कि स्क्रीन पर किसी को मार देगा, मतलब झपड़े मार सकता है। मैं बताऊँ, आप घर में बैठ के आप कुछ भी भाषण कर सकते हैं, ठीक है। सामने आप किसी की भाषण नहीं कर सकते, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ, बाइबल में इस तरह का नहीं लिखा है कि आप किसी के ऊपर इस तरह उपद्रव करो। देखिए जो प्रोफेट बजेंद्र सिंह के ऊपर जो कलंक लगाया जा रहा है, ये सब गलत है। क्यों गलत है मैं बताना चाहता हूँ। प्रोफेट बजेंद्र सिंह के ऊपर 2018 में केस लगाया गया था बलात्कार का, लेकिन ये भी साबित नहीं हुआ, क्लियर नहीं हुआ कि ये क्या है। देखिए मैं आपके पास बताना चाहता हूँ क्लियर के लिए कि किसी के पास, अगर हमारे पास कीपैड फ़ोन है, ठीक है, तो मेरे पास है तो बड़ा फ़ोन देख के मुझे लालच होगा ना। तो अगर मैं बता रहा हूँ आपको, अगर मेरे पास कीपैड है तो मैं बड़ा फ़ोन का सोचूंगा कि मेरे पास होता तो मैं भी चलाता। किसी का अगर फ़ोन देख लूँगा तो मुझे कहेंगे ब्रदर आप मुझे दीजिए ना, मैं थोड़ा सा कुछ देखना चाहता हूँ। तो आप इस तरह करेंगे। बड़ा फ़ोन अगर हो जाएगा तो वो उस फ़ोन का अभिलाषा नहीं करेगा। अगर प्रोफेट बजेंद्र सिंह के पास पत्नी है तो वो किसी स्त्रियों का लालच नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि देखिए संसार के लोग इस तरह लालच करते हैं, परमेश्वर के लोग नहीं करते हैं। जो प्रोफेट बजेंद्र सिंह के ऊपर इतने बड़े दोष लगा रहा है, मैं सच बता रहा हूँ, प्रोफेट बजेंद्र सिंह की मिनिस्ट्री में गया हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं चलता है जैसा लोग कहते हैं, ठीक है। लोगों ने क्यों कहते हैं मैं बता रहा हूँ। पौलुस ने बताया कि मेरे ऊपर बहुत से कलंक आते थे, लोगों ने हमें कई प्रकार से सताया। मैं आपको वचन दिखा रहा हूँ, जैसे कि आप लोग देखेंगे दूसरा कुरिन्थियों पुस्तक 11 अध्याय आप 23 आयत में देखेंगे, 23 और 24 आयत में, 23-24 आयत में लिखा है, क्या वही ही मसीह के सेवक हैं? मैं पागल के समान कहता हूँ, मैं उनसे बढ़कर हूँ। अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिम में। यहाँ पर क्या बता रहे हैं पौलुस कि क्या वे ही सिर्फ हैं मसीह के दास? जो लोग आपने आपको बता रहे हैं कि बाइबल में ये लिखा है, बाइबल में वो लिखा है, ये भी तो लिखा है, ये कहाँ जाएगा? बता रहे हैं ना कि देखिए जो विरोध करना होता है ना, वो कई प्रकार के बहस खोज लेता है, पता है आपको ना। कहते हैं ना, जिसको ना कोई चीज़ करना नहीं है तो उसके लिए वो बेकार ही है। इसीलिए एक जो मसीही लोग एक दूसरे के ऊपर दोष लगा रहे हैं, वो सही है वो सही नहीं है। अरे मैं आपको बता रहा हूँ, पहले अपने आप को देखिए ना, इसके बाद आप दूसरे को देखिएगा। अरे दोष लगाने का आपका काम नहीं है। आप पता है आप बहुत मूर्ख हैं जो इस तरह कह रहे हैं, ठीक है। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, परमेश्वर वो पवित्र है, वो सच्चा है। वो ऐसा नहीं है कि जो कोई आदमी छल का काम करे परमेश्वर उसके हाथ से बड़े बड़े काम करे, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रोफेट बजेंद्र सिंह जो पिछले दिनों से कर रहे हैं, वो आज भी उसी तरह कर रहे हैं। हमने आँख से देखे, एक जन्म से गूंगा नहीं जो बोलता था वो भी बोलने लगा। इन बातों को गवाही हुआ था, मैं भी उपस्थित था मेरे प्रियो। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ सच्चाई, ठीक है। मैं किसी के विरोध में न किसी पक्ष में कह रहा हूँ, जो कह रहा हूँ जो रियल बात आपको कह रहा हूँ। मैं ऐसे वैसे बात मुझे अच्छा भी नहीं लगता है, ठीक है, सुनने का।
इसीलिए बताया है। और 24 में लिखा है, बोला है कि 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। पौलुस बताते हैं, देखिए बहुत सी विपत्ति आती है, आप किसी के ऊपर एक वचन ले लेंगे, आपको मैं बता रहा हूँ लोग किस वचन को ज़्यादा लेके बोल रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। पहला तीमुथियुस 3 अध्याय और उसके 6 और 7 आयत में लिखा है, 6 और 7 आयत में लिखा है कि फिर यह कि नया चेला न हो, ऐसा न हो कि अभिमान करके शैतान का सा दंड पाए, और बाहर वाले में भी उसका सुनाम हो, ऐसा न हो कि निंदित होकर शैतान की फंदे में फंस जाए। देखिए ये परमेश्वर की क्या बता रहे हैं पौलुस इन बातों को, कि नया चेला न हो, नया चेला न हो। क्या प्रोफेट बजिंदर सिंह क्या कल क्या मिनिस्ट्री खोले हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या कल मिनिस्ट्री खोल दिए हैं, आज बड़े बड़े काम कर रहे हैं, बदनाम आज लोग कर रहे हैं, क्या वो इनका काम जो कर रहे हैं इनका काम शुरू से होते आ रहा है? ये नहीं है आज प्रोफेट बजिंदर सिंह को 1 साल नहीं हो गया, 2 साल नहीं हो गया कि यही से काम कर रहे हैं, नया चेला है। नया चेला वो होता है जो 2-4 साल में काम करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। लेकिन जो आज मैं बता रहा हूँ, जो लोग 5 साल अगर मसीह के साथ रहते हैं, उनको बताता है कि मुझे इतना बड़े एक्सपीरियंस हो जाता है। देखिए 5 साल का जब व्यक्ति इस तरह बताते हैं कि मुझे इतना मसीह के बारे में पता है, जो 10 साल 15 साल के इन चीज़ों को कर रहा है उसको तो बड़ा ज़्यादा एक्सप्रेस होगा परमेश्वर के कार्य करने में। तो मेरे मसीह भाई बहन, लोग झूठ बोल रहे हैं, परफेक्ट बजिंदर सिंह को मिनिस्ट्री चाहते हैं लोग बंद करना, ठीक है। बात यही खासियत है, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ ये जो लोग कर रहे हैं सब गलत कर रहे हैं। मैं इन चीज़ों को बताना चाहता हूँ कि लोग इस तरह जो कर रहे हैं ना, इससे कुछ होने का नहीं है। जो कुछ परमेश्वर का वचन है वही सब कुछ होगा, ठीक है। देखिए प्रोफेट बजिंदर सिंह के विषय में मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूँ। हम जानते हैं उनके हाथों से बड़े बड़े परमेश्वर काम कराते हैं तभी होता है, वो अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हैं। आत्मा उनके ये है कि नहीं वश में है, ठीक है। परमेश्वर जो भी करते हैं होता है, देखिए सब कर्तव्य के ऊपर होता है। तो इसलिए मेरे मसीह भाई बहनों, आप लोगों को क्या राय है, आप इन बातों को बताइएगा, ठीक है। कि लोग एक वचन लेके बोलते हैं नया चेला ना हो, शैतान की फंदे में न फंसे। देखिए प्रोफेट बजिंदर सिंह परमेश्वर का अच्छे सेवक है, मैं तो उनके विषय में कुछ भी नहीं कह सकता। और आप लोगों का क्या राय है मेरे पास कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा।